Hello dear students, in this video we are going to discuss about cost sheet जो चैप्टर है TY BCom के लिए, SY BAF के लिए, SY BBI के लिए, SY BMS के लिए, तो या फिर बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी होगा। तो कभी ना कभी अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कॉस्ट शीट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ते हैं। अभी कॉस्ट शीट होता क्या है, जैसे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ठीक है, वैसे कॉस्ट शीट मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो आप लोग, कॉस्ट मीन्स द प्राइस विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट टू कैलकुलेट और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट ढूंढना है और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना है, ओवरहेड्स कितना है, ओवरहेड्स में भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने हैं, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है, ये सब आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर वहां पे दिखाई देता है। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये सब रीजन के लिए आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढना है, कॉस्ट ढूंढना है और उसका ब्रेकअप ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने मार्कर खरीदा, मार्कर का प्राइस है 20 रुपीज, तो 20 में मटेरियल कितना है, मेरा लेबर कितना है, ओवरहेड्स मतलब अदर एक्सपेंसेस कितना है, वो जब तक मुझे पता नहीं होता तब तक मैं उसका प्राइस फिक्स नहीं कर सकता, या फिर प्राइस थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप लोग क्या प्रिपेयर करते हो, कॉस्ट शीट, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। आगे फॉर्मेट देखेंगे हम लोग कॉस्ट शीट का, बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिफोर दैट। जैसे यहाँ पे आप दो हिंट्स देख सकते हो, दिस बोथ हिंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, ठीक है। सबसे पहला हिंट, कभी कभी कॉस्ट शीट में सिर्फ अमाउंट पूछा जाता है, कभी कभी अमाउंट भी पूछा जाता है और कॉस्ट पर यूनिट दैट इज सीपीयू भी पूछा जाता है। और सीपीयू अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा यूनिट्स। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक होता है यूनिट सोल्ड और दूसरा होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ यूपी एंड यूएस। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स दिए है और आपको सीपीयू ढूंढना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में एक चीज दी होती है, दूसरा आपको ढूंढना होता है। अगर यूनिट प्रोड्यूस दिया होगा तो सोल्ड ढूंढना पड़ेगा, सोल्ड दिया होगा तो प्रोड्यूस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो क्विकली उसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। वेरी इजी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर देना, आगे भी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट हिंट, जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट होता है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सभी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, बट ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस है जो हम लोग फाइनेंशियल में लिखते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते। तो वो ट्रांजैक्शन अगर आपको क्वेश्चन में आया तो आपको लिखना नहीं है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी चीजें नहीं लिखनी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो क्या क्या आएगा उसमें, आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर विल नॉट अपीयर इन द कॉस्ट शीट। तो उसमें आएगा पहला इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बैंक चार्जेस, बैड डेट्स, एडवांस टैक्स, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ट्रांसफर फीस, कैश डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करने के लिए बोला तो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। तो इसमें से कुछ भी नाम आता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन ये दो हिंट एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला वाला यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड ढूंढने के लिए, दूसरा वाला क्या नहीं लिखना है वो समझने के लिए। तो ये दो हिंट अगर आपको पता है, अगर आपको फॉर्मेट आ रहा है तो आप आराम से कॉस्ट शीट सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इस पे। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, वन बाय वन पढ़ेंगे, बाद में मैं डिटेल में दिखा दूंगा। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट यू कैन सी यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट सोल्ड, अगर यूनिट्स दिया होगा तो। आगे लिखा है टोटल कॉस्ट दैट इज टोटल अमाउंट, और बाजू में लिखा है कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट, ठीक है। सो एज यू कैन सी देयर इज डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
प्लस उसमें ऐड क्या होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस एक्सपेंसेस। परचेस एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जब आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा उस वक्त जो खर्चा हुआ, कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसे नाम आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो वो उसमें ऐड होगा। लेस होगा स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल। नॉट नेसेसरी ये सब क्वेश्चन में दिया हो, बट अगर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को और एक नाम होता है प्रोडक्टिव वेजेस और एक तीसरा नाम होता है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करोगे, अभी देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट को मिलाओगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। आगे अभी देखो मेरा प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में मैंने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका दूसरा नाम होता है वर्क ओवरहेड्स, तीसरा नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता है, सब फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री से रिलेटेड। नंबर 1 फैक्ट्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस, इसका दूसरा नाम होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो डायरेक्ट इधर आता है, इनडायरेक्ट इधर आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट, सपोज मेरी फैक्ट्री है प्लास्टिक बॉटल बनाने की, तो जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वर्कर, बॉटल बना रहा है, उसको जो वेजेस मिलेगा वो डायरेक्ट वेजेस। लेकिन सपोज उस फैक्ट्री में कोई क्लीनर है, ओके, कोई झाड़ू मारने का काम कर रहा है, वो बॉटल नहीं बना रहा है ना, लेकिन फिर भी उसको वेजेस मिलता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे फैक्ट्री का रेंट, एनी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, एंड नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट। अभी फैक्ट्री के कौन से एसेट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, नाम ध्यान में रखना, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब फैक्ट्री में आता है, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन आएगा अंडर द हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस होगा सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। जैसे मैंने बोला, लिखा तो है, सब कुछ आएगा नहीं आएगा नहीं बता सकते, ठीक है। अभी यहां तक मुझे प्राइम कॉस्ट मिला था, अभी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। आगे आगे बढ़ता जाता है, प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, ये मिलने के बाद सो यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। इसके बाद आगे फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, पहला रेंट एंड रेट्स, ऑफिस सैलरीज, एनी अदर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट। अभी ऑफिस में कौन सा एसेट होता है, फर्नीचर, कंप्यूटर, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी अब तक आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिला था, राइट, नीचे नीचे जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ओके, जितना आपने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट, ठीक है। उसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। ये करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड, ओके। उसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो सेल्स से रिलेटेड है। अभी क्या रिलेटेड है सेल्स से, शोरूम का रेंट, सेल्समैन का सैलरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ऑफ सेल्समैन, डिलीवरी वैन का एक्सपेंस, वेयर हाउस चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, पैकिंग एंड कमीशन ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड फ्री सैंपल्स। मतलब जो सेल्स से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे आएगा। अभी आप यहाँ तक थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड मिला था, उसमें ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, या फिर उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे उसमें ऐड होगा प्रॉफिट, तो लास्ट में आपको मिलेगा 6। इतना सिंपल फॉर्मेट है, एक बार थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं, ओके। एज यू कैन सी, तीनों डायरेक्ट को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
सो यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड बोला तो भी चलता है। ऐड होगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट मिलेगा, उसमें ऐड होगा प्रॉफिट, तो लास्ट में मिलेगा सेल्स। ओके, अभी इसको मैंने एक समराइज फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी इसको पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आराम से नोटबुक में लिख लो, ठीक है। देखो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को फॉर्मेट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए मेन हेड्स कौन से है, तीनों डायरेक्ट ऐड किया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड मिला, ऐड हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट मिला, ऐड किया प्रॉफिट, लास्ट में मिलेगा सेल्स। पहले ये ध्यान में रखो, बाद में वो बड़ा वाला फॉर्मेट पढ़ो, ठीक है। और जिसको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आ रहा है, आराम से आपने 5-10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कॉस्ट शीट का पिछले साल का भी, तो आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी जो स्ट्रीम्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, उनको ये 15 मार्क्स के लिए आता है, बट बीकॉम स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स का वेटेज है कॉस्ट शीट, ठीक है। तो अगर आपको पास होना है, आराम से पास होना है, तो ये कॉस्ट शीट आपको आना ही चाहिए। और जो मैंने फॉर्मेट आपको बोला था, पहले शॉर्ट फॉर्मेट ध्यान में रखना, फिर से बोल रहा हूँ, और ये लॉन्ग फॉर्मेट आप लोगों को लिखना है। और अगला जब लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मेट आना चाहिए बिना देखे, ठीक है। और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनको भी कॉस्ट शीट आ जाए और वो लोग भी पास हो जाए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग बागवेसर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।